जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंधु नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृष्ण, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का कारण अर्थात रा और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण अनुपयोगी और गुणों का भंडार है। एक महामंत्र जोई जपत महेसु, कसी मुकुति पूर्वक उपदेसु, महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदिक भी नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनी शिव बानी। जपी जी पिया संग भवानी आदिक भी श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर्षे हेतु हेरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषंती को, नाम प्रभाव जान शिव नी को। कालकूट फलु दीन्ह अमी को नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। रामचरितमानस आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जे जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। लोक लाहू परलोक निबाहू, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। एक कहत सुनत सुमिरत सुठी नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्मा जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दीख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस, दो नर नारायण सरिस सुभ्राता। जग पालक विशेषी जंत्राता, भक्ति सुतीय कल करण विभूषण। जग हित हेतु बिमल विधु पूषण। ये दोनों अक्षर नरनारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। तीन स्वाद तोष सम सुक्ति सुधा के, कमठ शेष समधर बसुधा के, जन मन मंजू कंज मधुकर से। जीह जसोमती हरि हलधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और त्रिमि के समान हैं। कच्छप और शेषजी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मरूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भरी के समान हैं और जीभरूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। 4-2-0-1 छत्रु एक मुकुटमणि सब बरनानी पर जो। तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत 2-20। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़े शोभा हैं, जिनमें से एक रकार छत्ररूप रेफ से और दूसरा देते हैं मकार क्रोनमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षर के ऊपर हैं। समुझत सरिस नाम अरु नामी।
प्रीति परस्पर प्रभु नाम अनुगामी रूप दुई इस उपाधि। अकथ अनादि सुसामुझी साधी समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्तियुक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समुझहि साधु, देखियहिन रूप नाम आधीना। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। दो रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतलगत न परहिन पहिचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें। आवत हृदम स्नेह विशेषें, कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। तीन नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परती बखानी, अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। 2 राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जौ चाहसी उजियार। 21 तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुखरूपी द्वार की जीभरूपी देहली पर राम नाम रूपी मणिदीपक को रख। 21 नाम जीहर जपी जागी जोगी, बिरती बिरंची प्रपंच बियोगी, ब्रह्म सुखी अनुभवही अनुपा। अक्त अनामय नाम न रूपा टाइम्स रामचरितमानस। ब्रह्मा के बने इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्वज्ञान रूपी दिन में जागते हैं, और नाम तथा रूप से अनुपयोगी अनुपम अनिर्वचनीय अज्ञानी ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गूढ़ गति जेऊ, नाम जीहर जपी जानही तेऊ, साधक नाम जपहिन लैलाए होहिन सिद्ध।